अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का वो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है जिसके अंदर ज़िंदगी की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। एग्जैक्टली दैट इज़ आ सेल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ सेल और इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 4 का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी माइक्रोग्राफिया। उसके अंदर उसने सेल डिस्कवरी की बात की। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसने किस तरह डिस्कवर किया ये देखते। डियर स्टूडेंट, उसकी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी। उसके नीचे उसने पीस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया। जब उसने पीस ऑफ कॉर्क यानी डेड वुड के एक पीस को ऑब्जर्व किया तो वो पीस ऑफ कॉर्क छोटे छोटे माइन्यूट हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल नजर आया। उसने कहा डेट पीस ऑफ कॉर्क कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स। तो उसने उन कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स को सेल्स का नाम दिया। तो यहाँ से सेल की डिस्कवरी का आगाज़ हुआ। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया और उसने कहा कि ये जो पीस ऑफ कॉर्क माइन्यूट हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है और उन कंपार्टमेंट्स को उसने सेल्स का नाम दिया। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंड बाय थिक वॉल्स। तो ये सबसे पहली सेल की डेफिनेशन थी जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की और उसने कहा कि सेल एक खाली जगह है जिसके गिर्द मोटी दीवारें। तो यहाँ से सेल की डिस्कवरी का आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 1805 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉरेंस ओकन। उसने सेल्स के बारे में फर्दर स्टेटमेंट दी और कहा ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम आर कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स आर सेल्स, कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं या सेल से ओरिजिनेट होती हैं। यानी जो चीज़ें भी सेल से मिलकर ना बनी हों या सेल से ओरिजिनेट ना हो, हम उन्हें ज़िंदा तस्वुर नहीं करेंगे। ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स आर सेल्स। फिर 4 साल बाद 1809 में एक और शख्स था जिसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क। उसने भी इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट दी और कहा नो बॉडी कैन हैव लाइफ। कोई भी चीज़ उस वक्त तक जिंदा तस्वर नहीं होगी इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज़। जब तक उसके अज्जाए तरकीबी सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होंगे उस वक्त तक वो ज़िंदा तस्वुर नहीं होगी। तो यहाँ तक ये तस्लीम किया जा चुका था कि जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं या सेल से ओरिजिनेट होती हैं। जो चीज़ भी सेल से मिलकर नहीं बनेगी हम उसे ज़िंदा तस्वुर नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर ज़िंदगी की खसूसियात मौजूद नहीं है। तो यहाँ तक अभी तक यही तस्वुर किया जा रहा था कि सेल एक खाली जगह है जिसके गिर्द मोटी दीवारें हैं। फिर 1831 में एक और शख्स आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसने सबसे पहले 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो जब इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक की वो बात कि सेल अंदर से खाली है, उस बात को निगेट किया जाने लगा कि सेल अंदर से खाली नहीं है बल्कि इसके अंदर न्यूक्लियस है। सो रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक के नज़रिए को निगेट कर दिया कि सेल अंदर से खाली नहीं है बल्कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी आपने याद रखनी है। उसके बाद सेल थ्योरी किस तरह प्रपोज की गई। 2 शख्स थे डियर स्टूडेंट्स, एक जर्मन जोलॉजिस्ट था थिडर शवान और एक जर्मन बॉटनिस्ट था मैथियस श्लेडन। थिडर शवान ने 1839 में इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी को प्रपोज किया और मैथियस श्लेडन ने 1838 में इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी को प्रपोज किया। तो सेल थ्योरी के मुताबिक सेल क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। वो 3 बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एक सेल बनता है, एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने मज़ीद कहा कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद नहीं होती बल्कि ये फंजाई और बैक्टीरिया के सेल्स के गिर्द भी मौजूद होती है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था, लॉरेंस ओकन ने क्या कहा, जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने क्या कहा,
न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने और कब किया, सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया, और अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सेल क्या है। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है।